नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा सिप्रत कोरियर एंड कार्गो में आप अपना कस्टमर अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, अपने ऑर्डर्स को कैसे लगाएंगे और आपके ऑर्डर्स कैसे पिकअप होंगे, आपका प्राइस कैलकुलेशन कैसे होगा, आपको सपोर्ट का कोई इशू है तो सपोर्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे। एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ बताऊंगा। आप लाइन पे रहिए। सबसे पहले सर हमें गूगल पे siprath.com लिखना है आपको, SHIPRATH.com। आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है siprath.com और इंटर मारना है आपको। इंटर करने के बाद ये पहला आएगा siprath.com, आप इसको क्लिक करिए। ठीक है, ये आपका सिप्रत का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपके होम हैं, प्रोडक्ट्स है, रिटर्न रिफंड्स है, फीचर्स हैं, पार्टनर्स हैं, ठीक है, ट्रैक्स हैं, कोई शिपमेंट ट्रैक करना चाहते हैं ट्रैक भी कर सकते हैं आप, कॉन्टेक्ट है, अगर कोई इशू है तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, हेल्प एट सिप्रत, ये मोबाइल नंबर भी है, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं, कॉल सेंटर नंबर है। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें हैं आपको। तो सर देखिए, हमारा यहाँ पर सबसे पहले कस्टमर और फ्रेंचाइजी दो हैं। फ्रेंचाइजी हमारे जो पार्टनर्स होते हैं उनके लिए होता है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। हमारे कस्टमर्स हैं जो यहाँ पे आपको कस्टमर साइन इन एंड शॉप अप, अभी हमारा यहाँ पर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो हम यहाँ पर एक अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले साइन अप करेंगे। यहाँ पर नाम है, जैसे मेरा नाम सुरेश है, मैंने अपना नाम लिख दिया। मेरा कंपनी का नाम है क्लिप इंटरनेशनल। यहाँ पर यहाँ पे हमको ईमेल आईडी डालना है। हमने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दिया clipcourier@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। मोबाइल नंबर हमने डाल दिया 96258। मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ पे हमको पासवर्ड डालना है तो हमने पासवर्ड डाल दिया, जो भी पासवर्ड डालना है पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद हमने साइन अप किया। OTP सेंड सक्सेसफुली, जो हमारा लेगा कौन सी ईमेल आईडी पे, इसी ईमेल आईडी पे OTP भेज दिया। तो हम अपने ईमेल बॉक्स में जाएंगे, इनबॉक्स में जाएंगे। देखिए सर, सिप्रत की तरफ से एक ईमेल आईडी आया है, सिप्रत रजिस्टर्ड, सिप्रत की तरफ से ये आपको ईमेल आया है। देखिए ईमेल में OTP लिखा हुआ है, सिप्रत कोरियर एंड कार्गो ये लिखा हुआ है। हमने ये OTP यहाँ पर डाल दिया, वेरीफाई ईमेल हो गया। ये देखिए सर, हमारा अकाउंट ओपन हो गया। अब अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है। अब ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया। अब हमारा इसको में से दोबारा एक बार लॉगआउट कर देते हैं कि सुरेश मेरा नाम है, तो मेरा अकाउंट आ गया। मैं यहाँ पर एक बार दोबारा से क्लिक कोरियर, और जो हमने पासवर्ड डाला था, अगर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ तो हैव एंड ट्रेबल करके ये फिर से हमारे ईमेल पे चला गया। ठीक है, अब हमें दूसरा ईमेल आएगा। हम इसको यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर आपका ईमेल एक्टिव, देखिए फॉरगेट पासवर्ड का भी आ गया, फॉरगेट OTP ये आ गया। आप खुद ही अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डाल दिया हमने, ये हमारा लॉगिन हो गया। फिर से नया पासवर्ड बना देते हैं। एक हमने नया पासवर्ड बना दिया। तो जब भी आप पासवर्ड भूल जाएं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इट्स ओके। सर ये हमारा पहला है। सर पहले मैं इसके ओवरव्यू के बारे में बताता हूँ। ये सर हमारा डेस्कटॉप में कर रहे हैं, सेम इसी तरह फीचर्स मोबाइल में भी। ये देखिए सर, यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपकी कितनी शिपमेंट्स हुई वो सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पर आपका शिपमेंट, पेंडिंग पिकअप, पेमेंट, ट्रांजेंट, डिलीवर्ड, NDR, नेक्स्ट COD, अपकमिंग COD, लास्ट COD, ओपन NDR, एक्टिव NDR, क्लोज NDR। इस तरह से आपका पूरा ग्राफ भी दिखेगा। शिपमेंट स्टेटस भी है वो दिखेगा आपको।
लास्ट 7 डेट का डेटा दिखेगा आपको। यहाँ पर एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स में आपका सारा डिटेल आएगा, जो शिपमेंट्स हैं, जो भी स्थिति है सब दिखेगा। फाइनेंस भी आपको यहाँ पर देखेगा। ये दिखेगा कैसे सर, डेट रेंज। अगर आपको बैक डेट का लगाना है तो यहाँ पर आपको बैक डेट का भी लगा सकते हैं, जब से आपको देखना है ऐसे करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको डेटा बढ़ जाएगा। अब ये नया अकाउंट है इसलिए डेटा नहीं आ रहा है, ये पुराना अकाउंट होगा तो दिखेगा। पहले सर मैं इसके सारे टैब्स के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक COD और एक प्रीपेड दोनों शिपमेंट्स लगा के दिखाऊंगा और उसके बारे में डिटेल में बताता भी जाऊंगा आपको। देखिए सबसे पहला हमारा ऑर्डर है सर, यहाँ पर ऑर्डर क्रिएट होता है सर। यहाँ पर बल्क ऑर्डर है, बल्क ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। बल्क ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पर एक डाउनलोड फाइल सैंपल्स है, इसको आप डाउनलोड करेंगे, ये फॉर्मेट ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सैंपल दिया, उस हिसाब से आप भर लेंगे, अपलोड कर देंगे तो आपका बल्क ऑर्डर भी होता है। पहले मैं आपको 1 बाय 1 ऑर्डर बताता हूँ, ठीक है। मैं वापस ऑर्डर में गया और सर देखिए क्रिएट ऑर्डर है। सबसे पहले यहाँ पर हमको होम ऑर्डर बीइंग डिलीवर्ड, बायर मतलब जिसको माल भेजना है उसको आप माल भेज सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं भेजने वाले का एक पर्सन का नंबर ले लेता हूँ, टेन डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको रिसीवर, जिसको माल रिसीव होना है उसका माल यह है, सुनील राणा कोई कस्टमर है, उसका नाम डाल दिया। उसका ईमेल आईडी है gmail.com। अब उसको कंप्लीट एड्रेस, बायर एड्रेस मतलब जहाँ पे माल डिलीवरी होना है उसका एड्रेस चाहिए। जैसे कि एक कंप्लीट एड्रेस लेते हैं, जैसे कि एड्रेस वगैरह कंप्लीट डालना है आपको, हाउस नंबर, न्यू अशोक नगर, दिल्ली। अब यहाँ पे पिन कोड जैसे 110095 कर दिया हमने। जैसे आप पिन कोड डालेंगे सिटी और स्टेट आ जाएगा। अब देखिए सर यहाँ पर एड्रेस में बहुत सारे एड्रेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई नंबर नहीं होता है, तो नंबर मैंडेटरी है। अगर मान लिया इसमें नंबर नहीं होता, हाउस प्लस डिस्ट्रिक्ट प्लस विलेज होता, तो यहाँ पर हम पिन कोड डाल देते, क्योंकि ऐसा रूल मानता है कि इंडिया में कोई ऐसा घर नहीं जिसमें मकान नंबर ना हो। बट तो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एड्रेस पे नहीं होता है, तो उसमें लास्ट में पिन कोड डाल देंगे तो नंबर नहीं होगा। अगर नंबर नहीं होगा सर तो ऑर्डर आपका बुक नहीं होगा, तो नंबर जरूरी है पहली बात। ये आपने पिन कोड डाल दिया, आपका सिटी स्टेट आ गया, नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद सर देखिए पिकअप पॉइंट, कहाँ से माल उठना है, मतलब जहाँ से आपका वेयर हाउस, आपके एक वेयर हाउस से दो सकते हैं आप। जैसे हमारा ऑफिस नोएडा में है तो नोएडा से उठ सकता है, हमारा एक ऑफिस बंगलौर में भी है तो बंगलौर से भी उठ सकता है। तो जो जहाँ से आपको करना है वहाँ का एड्रेस डाल दी, तो यहाँ पे क्रिएट एड्रेस क्लिक कर दी। देखिए यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वेयर हाउस। जैसे इस वेयर हाउस में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नाम सुरेश, मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश, सिटी आप इसे टाइप करेंगे अपने आप ही सिटी आ जाएगा। पिन कोड 201306 कर दिया। इसके बाद ये हमारा पिकअप एड्रेस है, जैसे कि मैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस डाल देता हूँ, T4A 1011 NX1 टेक जोन 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। देखिए यहाँ पे नंबर है इसलिए पिन कोड डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने ईमेल डाल दिया। ईमेल हमारा क्या है, ईमेल हमारा ये रहा है, जो ईमेल है इसी ईमेल को डाल देते हैं, जिससे आपको वही पता चलेगा नोटिफिकेशन किस तरह से आते हैं। मैंने आपको सेम ईमेल आईडी डाल दिया। ये आपका ईमेल है, मतलब जो अकाउंट होल्डर है डाल दिया। मोबाइल नंबर
मोबाइल नंबर डाल दिया, क्रिएट वेयर हाउस। देखिए ये वेयर हाउस बन गया। अगर आपको एक से ज़्यादा वेयर हाउस बनाने तो वो भी बना सकते हैं। अभी हम इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके बाद हमें नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने पड़ेगा तो यहाँ पर जैसे कि मेरे क्लॉथ है या बुक्स है, जैसे बुक्स हो गई। बुक्स में यूनिट प्राइस डाल दिया, मिलिया 100 रुपये की बुक है। क्वांटिटी कितनी है, 2 है। अब देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट्स है, पार्सल दोनों कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पार्सल है एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीपेड और सीओडी दोनों कर सकते हैं, तो हम अभी एक प्रीपेड कर रहे हैं, उसके सीओडी भी करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए वेट डालना है, वेट किलोग्राम में डालना है। 0. जैसे मैं मान लेते हैं 200 ग्राम की बुक है तो 0.200 केजी में डालना है, ठीक है। 200 ऐसे नहीं डालना है, ये 200 की जो केजी मान लेगा, तो हमको कैसे डालना है वेट इसका 0.200। अब यहाँ पे जैसे मैंने उसका मेजरमेंट किया सेंटीमीटर में, इंच में नहीं करना। देखिए यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ, तो आपको जो साइज है सेंटीमीटर में नापना है। सेंटीमीटर में 15, 10, 5। लेंथ विड्थ हाइट, सर देखिए आपको लेंथ विड्थ हाइट, ये थोड़ा सा मैंने गलत क्या डाल दी, देखिए हाइट ज़्यादा डाल दी, ऐसा नहीं होता है। हमें सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेंथ, तो लेंथ हमारी 15 होगी, ठीक है। विड्थ हमारी 10 होगी और हाइट हमारी 5 होगी, ठीक है। हमेशा डायमेंशन जिस तरह से उसी तरह, ऐसा नहीं कि लेंथ में विड्थ डाल दिया, विड्थ में हाइट, आप इसको तरीके से डालें, ठीक है। ये रहा। इसके बाद ऐड टू ऑर्डर करा, ये देखिए ये सर ऑर्डर क्रिएट हो गया। क्रिएशन डेट आ गई 15 नवंबर और ये 12:13 PM, ठीक है। आपका टाइम डेट आ गया, ये ऑर्डर बन गया। अब मान लीजिए देखिए ऑर्डर कैसा प्रीपेड है, देखिए कहाँ जाना है, कस्टमर का डिटेल भी आ रहा है, यहाँ जाना है, ठीक है। अगर कुछ चेंजमेंट भी करना है तो यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन है, आप दोबारा भी चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करना है, कुछ वेट साइज कर सकते हैं। नेक्स्ट करते जाइए। अगर वेयर हाउस आपको चेंज करना है, कुछ भी डिटेल चेक करनी है, नेक्स्ट करिए और इसके बाद ऐड कर दीजिए। तो सर ये ऑर्डर क्रिएट हो गया। अब सर देखिए क्या है कि आपका प्रीपेड, सर देखिए यहाँ पर ये तो कैंसिल डिलीट का, अगर इसको हटाना चाहते हैं कैंसिल कर दीजिए, गायब हो जाएगा। अब सर जैसे आपको एक ही एड्रेस पे कई सारे ऑर्डर हैं, तो आप यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन है, क्लोन कर दीजिए, क्लोन ऑर्डर, क्लोन कर दिया सर, देखिए दूसरा ऑर्डर भी बन गया, ऑर्डर नंबर अलग अलग हो गए, ठीक है सर। अब जैसे अगर ये देखिए ये ऑर्डर हमारा प्रीपेड का है और ये प्रीपेड का है। अब हम क्या करते हैं सर, एक ऑर्डर प्रीपेड कर देते हैं और दूसरा में सेम रखते हैं ऑर्डर, ठीक है। देखो यहाँ सुनील रहना था, तो यहाँ पर हम दीपक सिंह कर दिया, तो यहाँ पे इसका ईमेल आईडी भी चेंज हो जाएगा। रिसीवर का नाम चेंज कर दिया, deepak@gmail.com हो गया, ठीक है। अब ये इसका हाउस नंबर कुछ डिफरेंट है, तो हमने हाउस नंबर चेंज कर दिया, सेम है तो कोई बात नहीं। डिलीवरी एड्रेस न्यू अशोक नगर, इसको सेम रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये कर दिया हमने, स्टार्ट किया। देखिए वेयर हाउस तो हमारा यही है, इसको भी नेक्स्ट रखते हैं, बस हमें केवल चेंज करना है। देखिए प्रीपेड ऑर्डर है तो हम इसको सीओडी कर दिया, ठीक है। सीओडी हम जितना पैसा कस्टमर से लेना है उतना डालना है। आपका इनवाइस वैल्यू क्या है वो डिक्लेयर ऊपर लिखा हुआ है कि 200 का आइटम है, तो आप मान लिया 100 रुपये एडवांस ले लिया है, तो आप 100 रुपये और चाहिए तो लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया, पूरा ही 200 रुपये चाहिए, तो आप पूरा 200 रुपये ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया, बाकी सब कुछ सेम ही रखते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, आपको पता ही है कि कैसे डालना है। देखिए यहाँ पर चेंज हो गया सर, एक आपका सीओडी था, एक प्रीपेड ऑर्डर था। तो सर अब हम इनको क्या करते हैं, देखिए इस ऑर्डर को हम शिप नाउ करते हैं। ये पड़ गया, एडिट का पता चल गया, डिलीट का पता चल गया, क्लोन का पता चल गया। अब इसको हम देखिए पहला ऑर्डर है, इसको शिप नाउ करते हैं। पहला प्रीपेड वाला ऑर्डर शिप नाउ करते हैं, जो पहले बनाया था उसको हम पहले शिप करते हैं, ठीक है सर। ये देखिए आपकी कई सारी कंपनीज आ रही हैं, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, आपको जिससे अच्छा लगता है उससे कर सकते हैं। बट देखिए सर यहाँ रिकमेंडेशन आ रहा है आपको कि इससे कर दीजिए, इससे कर दीजिए। बट सर देखिए यहाँ पर लो टू हाई देख सकते हैं, देखिए ये आपका 44 रुपये आ रहा है, 44 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये। देखिए इंडिया पोस्ट भी आ रहा है, DTDC आ रहा है, जो भी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं आपकी, जिससे अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। प्राइसिंग के लिए अगर आपको प्राइसिंग यहाँ ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, आप अपने अकाउंट मैनेजर से, आपका कैम होगा, आप अपने कैम से बात कर लीजिए, वो आपका प्राइसिंग कम भी करवा देगा, कोई इशूज़ है रिजॉल्व करवा देगा, ठीक है। उनको डायरेक्टली रीच आउट कर लीजिए, डायरेक्ट नंबर भी आपके ईमेल पे आएगा, या कस्टमर केयर नंबर है हमारा, जो उस पर रीच आउट करके आप अपने कैम को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई हमने मान लिया डिलीवरी SR में नहीं हमने ले लिया, 55 रुपये में हमने इसको शिप कर दिया,
अब यहाँ पर आ रहा है नीट केवाईसी। तो इसके लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें केवाईसी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर रेडी हो गया है। अब हम केवाईसी सेक्शन में जाते हैं, कस्टमर केवाईसी। यहाँ पर सर हम आधार नंबर डालना है। जैसे कि मैं एक आपको आधार नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। आप लाइन पे रहिए, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल तसल्ली से बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लंबा वीडियो है, आप इसको फास्ट स्पीड में करके देख सकते हैं, क्योंकि हम कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि थोड़ा सा आराम से बताइए, तो इसलिए हम थोड़ा आराम से चल रहे हैं। ठीक है, बाकी आप इसको फास्ट स्पीड में देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे सर मैंने मान लिया यहाँ पर एक आधार नंबर डाल दिया। आधार नंबर डालना आपको, आधार नंबर डाल दिया। अब क्या है कि यहाँ पे फ्रंट साइज ऑफ द आधार तो हम चूज करेंगे। हम यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे, ये हमने पहले से बना रखा है आपके लिए आधार का फ्रंट, इसको हमने अपलोड कर दिया। चूज आधार फ्रंट बैक, आधार का बैक भी हमने अपलोड कर दिया, ये आ गया यहाँ पे। अब पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी डाल देते हैं आपको। जैसे आपको पैन कार्ड डालना है तो पैन कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, दो चीजें आपकी मैंडेटरी हैं। पैन कार्ड नंबर डाल दिया, चूज कर दिया। देखिए यहाँ पे पैन कार्ड पहले से हमने रखा है, ये हमने अपलोड कर दिया। जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं सर। अभी मैं यहाँ पर एक जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। उसका जो भी एक आपने जीएसटी नंबर डाल दिया। चूज फाइल, देखिए इसका भी हमने एक जीएसटी का सैंपल बना रखा है यहाँ पर, ये रहा, अपलोड कर दिया। इसको अपडेट कर दीजिए। डिटेल्स इज अंडर रिव्यू, आवर टीम विल अपडेट यू। आपका देखिए ये सारी चीजें यहाँ पर अपडेट हो गई। ठीक है, अभी सर देखिए ये हो गया। अभी सर एक चीज और है, देखिए आप सीओडी शिपमेंट्स करते हैं तो वो भी अपडेट करना पड़ेगा। माई अकाउंट में जाइए एक बार, देखिए यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल पेंडिंग है, केवाईसी नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर हम बैंक डिटेल भी अपलोड कर देते हैं। जैसे हमारा अकाउंट होल्डर का नाम है सुरेश हो गया, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, अकाउंट नंबर डाल दिया, आईएफएससी कोड है, आईएफएससी कोड डाल दिया। अब सर यहाँ कैंसिल चेक लगाना आपको मैंडेटरी है। कैंसिल चेक लगा दीजिए, जिसमें आपको अकाउंट में चाहिए ये अपडेट बटन आएगा, अपडेट कर दीजिए। ठीक है, ये भी देखिए अपडेट हो गया। बहुत स्मार्ट है सर सिस्टम हमारा, मतलब सारा कुछ क्लियरली दिखेगा भी आपको क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी बिलिंग डिटेल है वो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है ये कर दीजिए। यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, जो भी आपको डालना है। उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, ये आपने अपडेट कर दिया। ठीक है, ये आपका केवाईसी अप्रूव हो गया, ये प्रोफाइल हो गया। ठीक है, आपका केवाईसी अप्रूव हो गया, मतलब अपलोड हो गया। अब सर क्या करना है आपको, यहाँ पर होम पेज पे भी आ सकते हैं। देखिए अभी देखिए आपका बैलेंस 0 है। आप हमारा पूरा एआई काम करता है। जैसे कि आपने मान लिया यहाँ पर आप 1000 रुपये का रिचार्ज करेंगे या 5000 का, जितने भी करना है आपका कर सकते हैं। आप रिचार्ज करिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने 5000 का रिचार्ज कर रहा हूँ, यहाँ पर कंटिन्यू करिए। यहाँ पर जो भी पेमेंट वे से, जैसे मान लिया हमें यूपीआई से करना है, फ़ोन पे से करना है, कार्ड से करना है, ईएमआई ऑप्शंस भी हैं, नेट बैंकिंग भी है, वॉलेट है, सारे ऑप्शन है सर। जिससे आपको अच्छा लगे उससे करिए आप। ठीक है, कोई दिक्कत हो पेमेंट में हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई जिसको रिचार्ज कर दिया आपने। ठीक है, जैसे रिचार्ज करेंगे ये आपको यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका अकाउंट अप्रूव हो गया और आपका
अभी मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, आपका अकाउंट में ऐड हो गया अकाउंट। ठीक है, अभी देखिए ये आपके ऑर्डर हो गए COD प्रीपेड्स। ठीक है, अभी हमने रिचार्ज कर दिया है, अभी विद इन 1-2 मिनट्स में ये वॉलेट हमारा एक्टिव हो जाएगा। हमारा AI पीछे काम करता है, ऑटोमेटिक वो वेरीफाई करेगा आपको और आपका सारा KYC अप्रूव कर देगा। ठीक है, अभी ये देखिए हम तब तक और चीज़ बताते हैं। ये देखिए ऑर्डर्स हो गया, उसके बाद ऑर्डर के बाद शिपमेंट्स है। जब ऑर्डर शिप कर देंगे ना तो आपको यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, वो भी करके दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर शिप आ जाएंगे। अब हमारा वेट वेयर हाउस है, जैसे कि आपको वेयर हाउस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है सर, वेयर हाउस में आपको मल्टीपल वेयर हाउस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरह से एक वेयर हाउस बना हुआ है। आप मल्टीपल सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सर पूरे भारत से अपने शहर में बैठ के कहीं से भी माल मंगा सकते हैं। दूसरा वेयर हाउस बनाना चाहते हैं, यहाँ बना सकते हैं आपको। अभी देखिए सर, कई कभी आपको क्या प्रॉब्लम होगी ना, जैसे कि मान लिया यहाँ पर आपने केरला डाल दिया और केरला में आपने ये अक्रोला डाल दिया, तो ये पिन कोड यहाँ पर नहीं आ रहा कोई। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सर, आपको क्या करना है, ये पिन कोड यहाँ पर नहीं आएगा, फिर आपको कहेंगे सर यहाँ पे पिन कोड नहीं आ रहा कोई। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी पिन कोड्स ना कुछ मैच नहीं करते, नाम कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग, इसलिए सिस्टम में सब कुछ डिफाइन है। बट यहाँ पर आप करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन सर आपके पास है। आप क्या करिए, यहाँ पे ऑर्डर पे जाइए और ये क्रिएट ऑर्डर करिए। ठीक है, यहाँ पे केवल पिन कोड डाल दीजिए। ठीक है, जैसे मैं 110009, कोई भी एक मैं दूसरा डालता हूँ। जैसे मैंने 20 पे, ये उत्तर प्रदेश कानपुर नगर का आ रहा है। ठीक है, ये कानपुर नगर का आ रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कानपुर नगर का आ रहा है। ठीक है सर, तो मतलब क्या है कि हम वहाँ पर उत्तर प्रदेश डालेंगे, कानपुर नगर डालेंगे, तब आपका पिन कोड आएगा। कैसे दिखाते हैं, उल्टा। इसका मैं एक डुप्लीकेट टाइप कर लेता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमको वेयर हाउस में गया मैं और मैं क्रिएट वेयर हाउस किया, तो हमें स्टेट में क्या डालना है, उत्तर प्रदेश टाइप करेंगे, आ जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट में KANPUR आप कीबोर्ड पे टाइप करेंगे, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। बहुत स्मार्ट है सर ये। यहाँ पे देखिए हमने पिन कोड डालना था। ठीक है, ये देखिए 209206 हम डाल दिया। तो अगर ये कभी पिन कोड ना आए तो आप वहाँ पे जाके क्रिएट ऑर्डर में चेक कर सकते हैं। तो बस आप कर दिए, एड्रेस बना दीजिए, मल्टीपल पूरे भारत से कहीं से माल मंगा भी सकते हैं सर। हमारा B2B B2C इंटरनेशनल तीनों है। ठीक है, आपको तीनों की सर्विसेज मिलेगी। आप अपने कैम से बात कर देंगे, वो सारी चीज़ें इनेबल करवा देगा आपकी। ये हो गया आपका। उसके बाद सर वेट रिकन्सिलेशन है। सर देखिए पैकेट का जो वेट है, साइज है, वही आपको डालना है। अगर आप वेट साइज वो नहीं डालेंगे तो सर आपको वेट डिस्प्यूट्स लगेंगे, तो फिर आपका शिपमेंट होल्ड भी हो सकता है, एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं। तो सर इस चीज़ का ध्यान रखें, आप जो आपका वेट साइज है पैकेट का वही डालें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब दिखता रहेगा, यहाँ पर कोई आया, आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, हमारी टीम से बात भी करें। यहाँ सर पूरा प्रोसेस दिखेगा, ऑनलाइन होता है पूरा। तो आपको देखिए कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, जब आपका अकाउंट होगा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आता है बिलिंग। बिलिंग सेक्शन में देखेंगे तो बिलिंग सेक्शन में हमारे डिटेक्शन है, कोई पैसा कटेगा तो यहाँ से दिखेगा, रिचार्ज आपका यहाँ दिखेगा, वेट रिकन्सिलेशन यहाँ दिखेगा, COD वाला सब हिसाब किताब यहाँ पर दिखेगा, कितना पैसा कहाँ कब आना जाना है सब दिखेगा आपको यहाँ पर। शिपिंग चार्ज जो कटेगा ये है। पासबुक में जैसे अभी मैंने 500 का रिचार्ज करा था, तो 500 का रिचार्ज यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, हमारे वॉलेट में भी देखिए 500 आ चुका है। कोई ज़रूरत है आपको अपने काम से कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉल सेंटर भी रिप्रेजेंट करता है, आप ईमेल भी कर सकते हैं, सारी सुविधाएं आपको। फिर आप कैम कनेक्ट होंगे तो डायरेक्ट वो अपना सपोर्ट एक अलग से सिस्टम चलता है, वो आपको मिल जाएगा। ये आप करा। इसके बाद सर आपका आफ्टर शिपिंग। आफ्टर शिपिंग का मतलब होता है सर देखिए कि मतलब सब डोमेन आफ्टर सेटिंग, सब डोमेन ट्रैकिंग पेज सेटिंग। मतलब क्या है कि आप अपना खुद का ट्रैकिंग पेज बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई कस्टमर आपका शिपमेंट ट्रैक करेगा तो उसको आपके कंपनी के बारे में दिखेगा, आपका प्रोडक्ट दिखेगा, खुद का आपका कोई ब्रांड है वो दिखा सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ वेबसाइट का URL डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई अपना नंबर देना चाहते हैं सपोर्ट के लिए, आप अपना खुद का, जैसे क्लिप इंटरनेशनल है हमारा कंपनी, तो हम यहाँ पर आप अपना क्लिप को इंटरनेशनल का डिटेल डाल सकते हैं। डायरेक्ट कोई कस्टमर को प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आपको रीच आउट करेगा। ठीक है, सपोर्ट फ़ोन नंबर हो गया, सपोर्ट ईमेल ID हो गया। ठीक है, कुछ पॉलिसीज़ हैं तो पॉलिसी लिंक भी डाल सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना लोगो लगा सकते हैं, वो लोगो आपका आपके लेवल के ऊपर आएगा। तो मतलब काफ़ी अच्छा है सर। यहाँ पे देखिए बैनर सेटिंग है,
आप यहाँ पे उसके ऊपर बैनर भी चला सकते हैं, कोई बैनर आपको चलाना है एडवर्टाइजिंग जिससे आपकी सेल बढ़ेगी, वो भी आप यहाँ पर चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हेडर मेन्यूज़ हैं, आपके हेडर मेन्यूज़ भी हैं, वो भी लिंक डाल सकते हैं, आपको क्या चाहिए ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीपल लिंक्स ऐसे करके डाल भी सकते हैं। ठीक है, तो आपके बॉर्डर्स में दिखेंगे आपके ट्रैकिंग पेज पे खुद का, आपका मतलब आपकी खुद की कंपनी का ट्रैकिंग पेज बन जाएगा। ठीक है सर, मतलब कोई ज़रूरत है बात कर लीजिएगा, हमारी टीम सपोर्ट टीम से आपकी बात करेंगे। ट्रैकिंग स्क्रिप्ट देखिए, हम इसको मतलब कोड में कन्वर्ट करा देते हैं इस तरह से ट्रैक पॉइंट, अगर कोई आपका ट्रैकिंग स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ इसका स्क्रिप्ट बन जाएगा, आप अपने वेबसाइट में डाल दीजिए, सीधे आपका वेबसाइट पे ट्रैकिंग दिखेगा, मतलब आप अपने वेबसाइट पे भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, कोई ज़रूरत हमारी टीम से बात कर लीजिएगा, वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है सर, ये आपका हो गया आफ्टर सीकिंग। आफ्टर सीकिंग में आ गया, उसके बाद सर देखते हैं रेट कैलकुलेटर। यहाँ पे आप रेट कैलकुलेटर कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट डालिए आप, आपने डाला, कैलकुलेट कर दीजिए। यहाँ पर आपको रेट्स भी दिख जाएंगे, आप सीधे ऑर्डर क्रिएट करिए, वहीं पर दिखेंगे सारे इस तरह से बहुत सारे रेट आ जाएंगे आपके। ये हो गया, एक्चुअली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सब मिक्स करके आता है, तो आप ऑर्डर क्रिएट करके रेट करेंगे तो बेटर रेट आपको दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारा रहेगा तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, सर देखना कौन देखें है। इस तरह से आपका मतलब ये ऑर्डर रेट कैलकुलेटर हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह से ऑर्डर एलोकेशन इंजन है सर, देखिए ये भी हमारे मतलब एक स्मार्ट सिस्टम है। ठीक है, देखिए सर इसमें तो आप अभी क्या करते हैं, वहाँ पे सिप नाउ कर रहे थे सर, देखिए आपको, देखिए मैं आपके ऑर्डर में जाता हूँ तो आपको यहाँ पर अगर मैं सिप नाउ करता हूँ तो यहाँ से बहुत सारी कंपनियाँ दिखती हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनी, आप जिसको पसंद है उसे कर लीजिए, लेकिन आप बोलते हैं हमारा तो बिल्कुल फिक्स है कि हमें कहाँ से जाना है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सर हमारा जो AI सिस्टम है वो काम करता है। इसके लिए क्या करना है, ऑर्डर एलोकेशन में देखिए यहाँ पे आपने जैसे चीपेस्ट सेलेक्ट कर दिया और इसको सेव कर दिया, तो वहाँ कुछ दिखेगा नहीं, सीधे जो चीपेस्ट होगा उससे बुक कर देगा आपको ऑर्डर, सीधे क्रिएट ऑर्डर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आप बोलेंगे नहीं हम अपने हिसाब से सेलेक्ट एक हायरार्की बनाएंगे, तो आप कस्टम में जाइए। देखिए कस्टम में आप चाहते हैं कि पहले हमारा सबसे पहले हमारा 120 से बुक हो, तो आप इसको ऊपर कर दीजिए 120, सबसे पहले ऑर्डर यहाँ पर अगर बुक हो जाएगा। यहाँ पर नहीं मिली सर्विस तो बोलेंगे अमेजोन से। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि नहीं अगर इससे बात है तो फिर सेकंड नंबर पर डिलीवरी लगा दीजिए मेरा, तो आप खुद ही कर सकते हैं। देखिए सेकंड नंबर पर डिलीवरी लग गया, देखिए ये रहा। कहेंगे उसके बाद फिर सर्विस ना मिले, अगर सर्विसेबल नहीं है वहाँ पर, तब फिर अमेजोन से जाए, तो यहाँ से आपको प्राइस नहीं पूछेगा, जो भी सर्विस जो भी रेट आ रहा होगा आपका फिट होगा, उस हिसाब से बुकिंग हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब इसको सेव कर देंगे तो कस्टम हो जाएगा। ठीक है, ये आपके कस्टम सर्विसेज हो गई। अब सर क्या है, अब क्या है सर, देखिए अब इसको चालू कर दिया, लेकिन आप चाहते हैं इसको वापस हटाना चाहते हैं, तो सर देखिए रीसेट बटन है। ठीक है, ये हाईलाइटेड था, देखिए इस तरह था, अगर इसको रीसेट कर देंगे तो हाईलाइटेड है, मतलब अभी कोई रियल रूल्स नहीं लगा हुआ है। ठीक है सर, इस तरह से ऑर्डर लोकेशन हो गया। सर पिकअप रिक्वेस्ट हो गई, जैसे कोई ऑर्डर आप लगाएंगे, यहाँ दिखाऊंगा मैं अभी आपको, तो यहाँ पिकअप रिक्वेस्ट भी दिखेंगे आपको। ठीक है, इसके बाद आपका सपोर्ट है। सर कोई इशूज़ हैं, यहाँ पर आप टिकट भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी रिलेटेड इशूज़ के लिए आपका अपडेट भी दिखेगा आपको। ठीक है, आपको टीम रिप्लाई करेगी। आपको कोई रिपोर्ट देखनी है, शिपमेंट रिपोर्ट से पूरी आपकी मंथली सारा कुछ डिटेल एक्सेल में निकल जाएगा, आपको एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। आप अभी डेटा नहीं इसलिए नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है सर, उसके बाद फिर रिपोर्ट्स में जाएंगे, फिर हम इनवाइसेस में जाएंगे। यहाँ पे जो आपकी मंथली इनवाइसेस होंगी, कितना आपका एक्सपेंस, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोफाइल तो आपको दिखाई दिया था हमने, कस्टमर KYC भी आपको बता दिया था हमने। चैनल इंटीग्रेशन, देखिए अगर आपका वेबसाइट है तो सर आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने चैनल को। सर हमारे पास डायरेक्ट प्लगइन है, शॉपिफाई का है, WooCommerce का है, कस्टम वेबसाइट है, वो भी आपकी कनेक्ट होती है। कोई भी वेबसाइट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सोशल मीडिया कनेक्ट कर सकते हैं, बल्क अपलोड का भी ऑप्शन है। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी में मतलब काफ़ी अच्छा है। उसके सर देखिए, अब देखिए इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन करेंगे, आपसे डिटेल पूछेगा, सब पूरा नियम लिखा हुआ, रूल्स आप पढ़ लीजिए, आप खुद ही कर सकते हैं। कोई ज़रूरत हो तो हमारे टीम से, टेक्निकल टीम से कनेक्ट कर लीजिए, वो आपको करवा देगा। तो ये आपका चैनल, आपका वेबसाइट कनेक्ट होगा। जब ये कनेक्ट हो जाएगा सर, तो इसके ऑर्डर कहाँ पर आएंगे, ये सर ऑर्डर्स आपके यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सिंक्रोनाइज जैसे बटन दबाएंगे, सिंक्रोनाइज वाला, जितने ऑर्डर आए होंगे आज के पूरे आपके विदिन सेकंड में आपके यहाँ आ जाएंगे, आप फटाफट शिप कर दीजिए। तो मतलब काफ़ी अच्छा है। आगे चलते हैं सर, आपका चैनल इंटीग्रेशन, लेवल एंड सेटिंग। सर देखिए यहाँ पर आपकी लेवल सेटिंग है। सर देखिए यहाँ पर आप अपना अपलोड कस्टम लोगो भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अगर आप ईमेल आईडी शो करना चाहते हैं कस्टमर सपोर्ट का, वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइड करना चाहते हैं
या कुछ आप दिखाना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शन हैं। हाइड पिकअप एड्रेस, हाइड मोबाइल नंबर, हाइड आरटीओ एड्रेस, हाइड मोबाइल नंबर, हाइड जीएसटी, जो भी आप छिपाना चाहते हैं सब कुछ छिपा सकते हैं आप। ठीक है, हाइड प्रोडक्ट नहीं दिखाना चाहते हैं, क्वांटिटी नहीं दिखाना, अमाउंट कॉस्टली आइटम होते हैं, नाम नहीं बताना चाहते, वो सब तरह के आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, कहीं जाने की ही जरूरत नहीं है आपको। ठीक है सर। उसके बाद लेबल सेटिंग। सर अगर आपका थर्मल प्रिंटर है तो आप थर्मल में टिक करके आप सीधे जो ये 4x6 इंच का लेवल निकलने लगेगा। और अगर आपको A4 में निकालना है तो वो भी ऑप्शन है, इसमें 4 लेवल ऐसे निकलते हैं, तो आप बल्क में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफ़ी अच्छा है। अभी सर आगे चलते हैं। सर बैंक इन्फॉर्मेशन आपने डाली थी, बताई दी आपको मैंने। ठीक है, ये आपका अप्रूव भी हो गया है। नोटिफिकेशन से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए सर, देखिए नोटिफिकेशन आपको ईमेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया। ठीक है, जो भी आप नोटिफिकेशन चाहते हैं वो नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर सकते हैं, जिस स्थिति के लिए। जैसे आपने ईमेल करा, ईमेल में कौन सा चीज़ आपको बुकिंग हो तो कंफर्मेशन आ जाए, पिकअप के लिए आ जाए, डिलीवरी के लिए आ जाए, या डिलीवर्ड हो गया सारा मेल आ जाए तो मेल कर सकते हैं। सेम वही बात आप व्हाट्सएप में इनेबल कर सकते हैं, ये रहा। उसी तरह से आप इसमें इनेबल कर सकते हैं, ये इनेबल कर दिया। हाँ, अगर नहीं है तो आप बंद भी कर सकते हैं। देखिए अगर मान लिया बंद करना है तो बंद कर दीजिए, ऑन करना है तो ऑफ कर दीजिए, वो आपकी मर्जी कैसे कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, शिपमेंट का स्थिति मिलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद सर स्टाफ मैनेजमेंट है। सर देखिए अगर मान लिया आपके स्टाफ हैं, आपके 4-10 बहुत सारे लोग होते हैं, किसी में 50 लोग काम करते हैं, किसी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। ठीक है, तो आप सारे अपने एम्प्लॉइज़ को यहाँ से आईडी बना के दे सकते हैं। उनको कोई शिपमेंट मैनेजमेंट का बंदे को अलग से दे सकते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट दे सकते हैं, मैनेज सेटिंग दे सकते हैं, अकाउंट्स वाले का राइट्स दे सकते हैं। मतलब जिसको जो राइट्स देना है आप यहाँ पे यूज़र आईडी बनाइए, आपका बन जाएगा। और लॉगिन भी सेम वहीं पर होगा जहाँ पे कस्टमर लॉगिन कर रहे हैं, वहीं पे सेम लॉगिन होगा ये वाला अकाउंट भी। तो ये स्टाफ मैनेजमेंट। अब सर देखिए हमने 2 ऑर्डर क्रिएट करते हैं, वापस चलते हैं सर हम लोग। देखिए एक हमने कुछ शिप नाउ किया था, ये देखिए शिप नाउ करते हैं। यहाँ पर हम इसको एक बार लो टू हाई करते हैं, देखते हैं किसका अच्छा आ रहा है, क्या है वो भी देखते हैं। हमें जहाँ से अच्छा लगता है, वो मर्जी हमारी कहाँ से करते हैं, आप लोगों को पसंद है आपकी। ठीक है, मान लिया मैंने इसको कर दिया एयर से कर दिया। देखिए अगर आपको फास्ट सर्विस चाहिए तो एयर यूज़ करिए, इसमें एयर लिखा रहता है। ठीक है, और बाकी में सरफेस लिखा रहता है। जिसमें सरफेस लिखा है वो सरफेस से जाएगा, जिसमें एयर लिखा हुआ है या एक्सप्रेस लिखा हुआ है वो आपका, जैसे एयर लिखा हुआ है तो बाई एयर से जाएगा। अब इसमें जो भी सर्विस दिख रही है, इसमें सर्विस के नाम कुछ भी लिखा हुआ है, 250 ग्राम लिखा हुआ है, DTDC एयर 500 ग्राम्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब नहीं केवल 500 ग्राम तक बेच सकते हैं आप। जितना जो भी सर्विस दिख रहे हैं किसी को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर जो आ रही है आप सिप करिए, हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ये हमको अच्छा लग रहा है, मेरे यहाँ अच्छी सर्विस है, मैं इसको कर लेता हूँ। यहाँ से ऑर्डर से हट गया, हमने अभी कौन सा COD वाला नहीं किया, प्रीपेड वाला ऑर्डर किया है। अब देखिए ऑर्डर में जाएंगे तो एक ऑर्डर कम हो गया आपका, मतलब वो शिप हो चुका। कहाँ जाएगा सर, शिप होने के बाद शिपमेंट में। देखिए सर ये आ गया, देखिए ये सर आपका पिकअप अवेटेड हो गया, और ये देखिए AWB नंबर भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये आपका शिप हो गया। अभी क्या हुआ सर, ऑर्डर आपका शिप हुआ। अब देखिए सर ये आपका लिखा है कि COD 200 वाला ऑर्डर यहाँ पर है। और मैं एक बार ऑर्डर में देखता हूँ, ये देखिए प्रीपेड वाला बटा हुआ, इसको भी शिप कर देते हैं, थोड़ा आपको समझने में अच्छा रहेगा। यहाँ पे मान लिया मैंने किसी दूसरी कंपनी से कर देते हैं, ब्लू डॉट से कर देते हैं, ये रहा। यहाँ से वो भी हट गया। अब देखिए ऑल शिपमेंट में जाएंगे, हमको दोनों ऑर्डर दिख गए। ठीक है सर, ऑर्डर अभी केवल बुक हुआ है, देखा ट्रैकिंग आईडी भी आ गया है दोनों का। ठीक है, और इसके शिपिंग कॉस्ट कितना लगा वो भी दिख रहा है। लेकिन सर ये ऑर्डर तो अभी क्रिएट हो गया है, AWB जनरेट हो गया है। अभी आप पैक करेंगे उसको, आज पैक कर देंगे या कल पैक करेंगे, जब भी पैक करेंगे तो आप फिर शेड्यूल करना है किस डेट में करना है। तो सर देखिए यहाँ पर शेड्यूल करने का ऑप्शन आता है, देखिए शेड्यूल, यहाँ शेड्यूल पिकअप में जाइए। देखिए जैसे हमको शेड्यूल करना है, ये सिलेक्ट कर लिए शेड्यूल पिकअप। हमारे कौन से वेयरहाउस में माल रखा हुआ है, 01 में। देखिए 01 में रखा हुआ है। ठीक है, ये देखेंगे कैसे, अगर बहुत सारे वेयरहाउस होंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए कौन से वेयरहाउस में, तो इसका भी एक ऑप्शन है सर। देखिए इस लेवल में, ये लेवल प्रिंट करिए, ये देखिए इसमें ये पिकअप एड्रेस दिया है, लास्ट में 001 नंबर है, कोड दिया है इसका, तो मतलब इसका कोड ये है। ठीक है, तो हमें पिकअप शेड्यूल करना है, हमें वेयरहाउस हमारा एक है तो 01 वाला करना है, 01 सेलेक्ट कर दिया। अब हमें आज करना है तो हम 15 तारीख कर देंगे, अगर कल करना है तो कल। तो जो भी मान लिया हमें आज नहीं करना है, आज हमारा अभी लेट हो गया, हम नहीं करना चाहते, हम कल कल ही करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कल का डेट, कल कितने बजे करना चाहते हैं, कल हम सर नॉर्मली पिकअप ना सर 2 बजे के बाद ही होते हैं। ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर टाइम दिया गया है, कुछ शहरों में चलता है बट ज़्यादातर शहरों में सर ये 2 बजे के बाद ही पिकअप होता है। तो आप अगर 9 बजे चाहते हैं तो एक बार कोशिश कर सकते हैं, 9 बजे कर दीजिए, ठीक है। तो अपने हिसाब से वो ले लेगा। मैंने कल का किया है, 16 नवंबर किया है, ठीक है, आज है 15 नवंबर, शेड्यूल पिकअप कर दिया है, ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। प्रोसेसिंग हो रहा है, चेक कर रहा है सारी अवेलेबिलिटीज, सारी चीज़ें करके आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा अभी, ठीक है। हमारे यहाँ थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है इसलिए मतलब थोड़ा स्लो चल रहा है बट काफ़ी फास्ट काम करता है ये, ठीक है। एक मिनट, इसको शेड्यूल पिकअप करते हैं और ये रहा, और 16 तारीख का करते हैं। हाँ, आपको इसको शेड्यूल पिकअप देखिए, पिकअप अपडेटेड और ये पिकअप शेड्यूल। एक्चुअली ये देखिए डिलीवरी का पिकअप शेड्यूल हो गया, ये मतलब पिकअप शेड्यूल हो गया तो आपका पिकअप हो जाएगा, ठीक है। ये और हमने पिकअप शेड्यूल कर दिया। अब हम देखते हैं इसका पिकअप शेड्यूल। एक्चुअली एसआर हमारी प्रीमियम सर्विसेज हैं, ठीक है, तो इनका यहाँ पर जो पिकअप रिक्वेस्ट नंबर वो भी आ जाएगा, बट बाकी का अदर्स का नॉर्मल रहती है तो उसमें हमारा पिकअप रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे नहीं दिखता। पिकअप रिक्वेस्ट में जाएंगे, देखिए यहाँ पर दिख भी जाएगा कि एक वेयर हाउस में आपका एक ऑर्डर पिकअप के लिए कब है, हमने डाला था 17 तारीख को, 17 तारीख को 2 बजे शेड्यूल हो गया ये। तो अगर शेड्यूल हो गया है तभी आपका पिकअप होगा, अगर शेड्यूल नहीं है तो पिकअप नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब सर देखते हैं कि हुआ क्या इस शिपमेंट को, और भी थोड़ा देख लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ओपन करते हैं इस शिपमेंट। सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, अगर किसी शॉपिफाई से आया तो उसका एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। पिकअप एड्रेस क्या है, डिलीवरी एड्रेस क्या है, नंबर, ट्रैकिंग आईडी, एवरीथिंग विल बी शोइंग हियर। बुक्स हैं 100 रुपीज़, लाइक दैट, सब कुछ आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये भी देखिए डिलीवरी से क्या है, देखिए पिकअप शेड्यूल कर दिया ना, ये कहीं पिकअप पॉइंट है, शेड्यूल भी हो गया, आपको अपडेट दिखने लगेगा, ये हो गया। अब सर मैं बात करता हूँ, वापस आते हैं कितना पैसा कटा बिलिंग में। अब शिपिंग चार्जेज, बिलिंग में जाइए, बिलिंग में सर देखिए, हम अगर बिलिंग में जाएंगे शिपिंग चार्ज कितना लगा, 93, इसका लगा 81 लगा। सर डेमो अकाउंट है, प्राइसिंग के लिए आप बात करिएगा अपनी टीम से, अपने काम से। देखिए जैसे 500 रुपये रिचार्ज किया था, फिर खर्च हुआ जो खर्च हुआ, अगर ठीक है। अब मान लिया यहाँ पर ये दिख रहा है। अब सर एक बार मान लिया आपने ऑर्डर गलत बुक हो गया, आपको नहीं भेजना है या कैंसिल कर दिया कस्टमर ने, तो अभी सर आपका पूरा पैसा रिफंड विदिन सेकंड में आ जाएगा। देखिए सर पिकअप शेड्यूल हो गया ना। अब सर मान लिया कि मैं एक ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ, ये जैसे ही इसको मैं, ये देखिए कैंसिल बटन है अभी तो। अब देखिए ट्रैक का, ये देखिए लेवल निकालना है तो इसका लेवल निकालेंगे यहाँ से, ये देखिए लेवल निकल जाएगा आपका। लेवल निकाल लीजिए, बॉक्स के ऊपर चिपका दीजिए, एक कॉपी रिसीविंग करवा लीजिए उससे, एक बॉक्स के ऊपर चिपका दीजिए। बंदा आएगा लेने ना पैकेट तो उससे साइन करवाएगा, उसका नंबर लिखवा लेना, जिससे कि कभी कोई क्लेम होता है तो वो आपके रिसीविंग वहाँ पे आपके काम आएगी। ये बहुत मैंडेटरी चीज़ है, ठीक है सर। अब सर देखिए अगर हमको दोनों का एक का लेवल निकालना है तो यहाँ प्रिंट लेवल करिए, निकल जाएगा, प्रिंट निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए सर आपको सारे एक साथ ही निकालने हैं तो सर सेलेक्ट करिए और प्रिंट लेवल कर दीजिए, एक साथ सारे प्रिंट आउट निकल जाएंगे जो भी सेटिंग में जाएंगे आप। तो मल्टीपल ऑप्शन भी है, सिंगल ऑप्शन भी है, ठीक है। यहाँ से आप जैसे शिपमेंट्स में यहाँ पे आप स्टेटस में फिल्टर लगाते हैं, पिकअप अपडेट में कितने, पिकअप शेड्यूल में कितने, वो सारी चीज़ें स्ट्रेटजी देख सकते हैं आप। यहाँ से मान लिया कुछ दिन में क्या होगा, ऑर्डर गायब हो जाएंगे, यहाँ से गायब होंगे तो कहाँ दिखेंगे सर, आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी, आपको बैक डेट में जाना पड़ेगा। जैसे 2023 लगा दीजिए, पुराने ऑर्डर्स आएंगे आपके यहाँ दिख जाएंगे। आपको केवल मतलब शॉर्ट टाइम, मतलब 9 जनवरी 23 से इधर दिख रहे हैं, तो जो भी टाइम होगा उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो सर ये ऑर्डर हो गया, दोनों ऑर्डर शिफ्ट करती है। अब सर एक ऑर्डर मैं कैंसिल करता हूँ सर, ठीक है। अब आपको मान लिया नहीं अच्छा लग रहा है, मान लिया आपको ये ब्लू का लग रहा है कि नहीं कैंसिल करना है, तो ये ऑर्डर जब तक कैंसिल कर सकते हैं जब तक आपका कस्टमर, आपके पिकअप बॉय ने स्कैन नहीं किया। अगर स्कैन कर देंगे फिर आपका सर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। इसको हमने कैंसिल कर दिया, रीजन कर दिया, रॉन्ग एड्रेस की वजह से हमने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो देखिए सक्सेसफुली हो, देखिए तुरंत विदिन सेकंड में कैंसिल हो गया। अब सर मैं वापस जाऊंगा, पैसा आया कि नहीं वो देख लेते हैं, ठीक है। मतलब इमीडिएटली सारी चीज़ें होती हैं। शिपिंग चार्जेस ये रहा, देखिए बुकिंग में जाइए, वैलेट में देखिए सर 81 रुपये पहले कटा था, फिर तुरंत वापस आ गया, तो आपका वैलेट बैलेंस 406 रुपये हो गया, ठीक है। विदिन सेकंड में सारा काम होता है, ये हो गया आपका। तो इस तरह से आपका ऑर्डर के बाद शिपमेंट में आएगा, ऑल शिपमेंट में प्रीपेड COD दोनों शिपमेंट्स आपके हो गए, एक हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपका ये पूरा एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, कर सकते हैं। कोई ज़रूरत है तो सर हमारा जो ईमेल आईडी है, ठीक है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी पे मेल भेज सकते हैं, ठीक है। हमारे सपोर्ट मैनेजर को कनेक्ट कर सकते हैं, आपका पूरा हेल्प किया जाएगा। हम लोग स्पेशली NDR पे काम करते हैं,
आरटीओ पे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें। देखिए ऑल शिपमेंट्स है ना सर यहाँ पर, देखिए बुकिंग शिपमेंट तो आपको यहाँ पर देखिए जो बुक, ये देखिए बुक शिपमेंट्स हैं, ठीक है। और अगर कोई शिपमेंट देखिए एनडीआर है, आरटीओ है, वो सारा आपको दिखता रहेगा। तो मॉर्निंग में आके आप अपना लॉगिन करिए, देखो एनडीआर है, उस पर डिस्कस करिए सारी चीज़ें, टिकट क्रिएट करिए, जो भी है सारी चीज़ें हेल्प की जाएंगी। इस तरह से पूरा मैंने अकाउंट क्रिएशन से लेके रिचार्ज से लेके पूरा बुकिंग, सीओडी, प्रीपेड। अब जो सीओडी शिपमेंट होगा तो देखिए यहाँ पर आप जाइए बिलिंग में जाइए, सीओडी रेमिटेंस, तो यहाँ पर पूरा सीओडी का हिसाब किताब दिखेगा। अभी शिपमेंट तक शिप नहीं हुआ, इसलिए जैसे अपडेट होता जाएगा यहाँ पर होता जाएगा, ठीक है। अब मान लिया आपको आपका ऑर्डर, ये आपका कोई कस्टमर ट्रैक करना चाहता है, ऑल शिपमेंट्स में जाते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा ऑर्डर है, तो ये देखिए ये आपका ट्रैकिंग पेज है, आप ये लिंक उठाइए और उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, वो सीधे ट्रैक कर पाएगा, उसको दिखेगा। अगर आप केवल आपको, ठीक है, अगर आपको देखिए ये हमारा, ये आपका ट्रैक ऑर्डर नंबर से, देखिए इसमें 3 चीज़ें होती हैं सर। एक तो सर हमारा यहाँ देखिए ऑर्डर नंबर होता है, देखिए पहले ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, एक AWB नंबर होता है, तीसरा शिपमेंट नंबर है। शिपमेंट नंबर आपको कहाँ दिखेगा, अंदर दिखेगा, ये देखिए। तो तीनों में से कोई भी चीज़ हमें रेफरेंस करेंगे, हम तुरंत चेक कर लेंगे आपके ऑर्डर को। कभी ऑर्डर फेल होता है, कोई इशू है, तो फटाफट हमको ऑर्डर नंबर बताइए, छोटा होता है जल्दी बता देंगे आप, ऑर्डर नंबर भेजिए हमको, हम तुरंत कर देंगे ऑर्डर नंबर है। और ऑर्डर नंबर के बाद शिपमेंट के बाद प्रॉब्लम होता है, शिपमेंट नंबर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि मान लिया हमने ये हमारा शिपमेंट नंबर है, ठीक है, ये ले लेते हैं, कैंसिल हो चुका है, ये लेते हैं और हम नॉर्मल shiprut.com पे जाते हैं। आप अपने कस्टमर को सीधे लिंक भेज सकते हैं, वहीं ट्रैक कर सकता है। देखिए ये ट्रैक शिपमेंट है, ठीक है, यहाँ पे डालिए, ठीक है, ये पूरा यहाँ ट्रैक दिखेगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट सीधे इसको, ये ट्रैक है ना, इसको शेयर भी कर सकते हैं आप, सीधे यहाँ से कॉपी करें, ट्रैक करें, तब भी दिखेगा उसको, ठीक है। इस तरह से अब देखिए सर आपने ऑर्डर बुक करा था, मैं देखता हूँ इसमें क्या हुआ, एक बार यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए सर नोटिफिकेशन भी आ गया एक, देखिए बुकिंग नोटिफिकेशन, डियर सुरेश कांग्रेट्स, शिपमेंट हैज बीन पिकअप अवेटेड, ठीक है, ये देखिए आ गया, ठीक है। तो आपको मतलब रियल टाइम अपडेट भी मिलता रहेगा आपको, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन ऑन करा था ना, इसलिए। तो ये आपका पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस हो गया, कैसे काम करना है, कैसे क्रिएट करना है, लाइक दैट, ठीक है, ये हो गया। अभी इसके अलावा कोई भी समस्या है आपको, आप हमारे ईमेल कर सकते हैं हमको, हमें आप अपने काम में अकाउंट मैनेजर बंद कर सकते हैं। और हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है यहाँ ये देखिए सपोर्ट सिस्टम है, ये रहा, यहाँ पर आप टिकट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको रिप्लाई भी मिलेगा, अपना टिकट क्रिएट कर दे, टिकट क्रिएट जैसे मैं कर देता हूँ, ठीक है। मान लिया डिलाइन पिकअप, ठीक है, जैसे ये ऑर्डर्स नंबर आ रहे हैं, आप सिलेक्ट कर दीजिए किससे रिलेटेड है, डिलाइन पिकअप सबमिट कर दीजिए। देखिए टिकट दिख रहा है, पेंडिंग है, जब हमारी टीम रिप्लाई करेगी तो यहाँ पर रिप्लाई भी मिलेगा आपको, हैं। और यहाँ पे दोबारा रिमाइंडर भी देख सकते हैं, मान लिया अगर कोई मान लिया कोई रिप्लाई नहीं आया, आपको कुछ इशू है, तो आप रिप्लाई कर दीजिए। सारा मतलब A to Z सारा आपको यहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, सारा स्थिति मिलेगी। तो ये आपकी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी कुछ भी लगता है कभी भी आप तुरंत हमको फ़ोन करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। आप बिजनेस करिए सर, हम आपके बिजनेस को बहुत सारे नए फीचर्स भी आने वाले हैं, वो भी हम आपको शेयर करेंगे, ठीक है। आपको ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।